रेहू नाही व्रत दया संजा, अगिन कुंड न जीव जगन, तंत्र न मंत्र भीख न पंथ, नाहू तीरथ तर्पण, नाहू तीरथ तर्पण। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं किसी भी प्रकार के कर्मकांड का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, दया, व्रत को अपनी वाणी में शामिल नहीं करता हूँ और ना ही इन क्रियाकलापों से प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति मानता हूँ। उनके अनुसार परमात्मा अंतर्यामी है, वह सबके हृदय में बैठता है, वह किसी भी प्रकार के कर्मकांड से प्राप्त नहीं हो सकता। वे कहते हैं, उससे क्या छुपा है, तन की जाने मन की जाने और जाने सबकी चोरी, उन साहिब से क्या छुपा जिनके हाथ में डोरी। अतः प्रियतम प्राणेश्वर को दिखावे वाली बंदगी से कोई प्रयोजन नहीं होता। वह तो अंतर्यामी है, वह तो अपने भक्त का, अपने बंदों का हृदय देखता है और उसके निर्मल होते ही वह उस हृदय को ही अपना ठौर अर्थात अर्श दिल बना लेता है। वे कहते हैं कि प्रियतम प्राणेश्वर के लिए यह कर्म कांड कोई भी मायने नहीं रखता। यह तो देवी देवताओं के लिए होती है, वे ही इनके भोक्ता हैं, वे ही इनको स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लिए तो केवल और केवल प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त उसको किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार प्रियतम प्राणेश्वर को पाने के लिए निश्चल प्रेम की आवश्यकता होती है, जो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से किया था। उसी प्रेम के बल से उन्होंने महारास की लीला खेली और उस रास में आत्मा और परमात्मा का रास था और उस रास में उस परमात्मा ने अपनी आत्माओं को परमानंद में डुबो दिया, अर्थात प्रेम के सागर में डुबोकर आनंद की रास लीला उन्होंने अपनी आत्माओं के साथ खेली, जो मात्र प्रेम से संभव थी। वे कहते हैं, जो नवधा से न्यारा कहया 14 भवन में नाही, और प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माहे, प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माहे। वे कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, इश्क इबादत ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, कर्म कांड से, पूजा से देवी देवताओं को रिझाया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन मुझे तो इश्क ही भाता है और इश्क से ही मुझे रिझाया जा सकता है। वे कहते हैं, इश्क बड़ारे सवन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। महामती जी के अनुसार प्रेम ही सबसे बड़ा है, जो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से किया था। वे कहते हैं, कर्म कांड अर्थात पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, व्रत, संजा आदि तर्पण आदि क्रियाओं का अपना अपना फल है। व्रत करोगे तो शरीर को लाभ है, जप करोगे तो चित्त को लाभ है, दया करोगे तो मन को अच्छा लगेगा और यज्ञ करोगे तो बाहरी प्रकृति का जो वातावरण है उसको लाभ है। लेकिन इससे जन्म मरण चक्र छूटने का कोई उपाय नहीं है, इससे प्रियतम प्राणेश्वर को पाने का कोई उपाय नहीं है। वे कहते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हो जाना, अपने हृदय की तृष्णाओं की जो प्यास है उसको समाप्त करके प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने से ही प्रियतम प्राणेश्वर को रिझाया जा सकता है और इन क्रियाओं से जीवन मरण चक्र नहीं छूट सकता। वे कहते हैं, यह तो मात्र इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करके, इंद्रियों को एकाग्र करके अपने जीवन से संतुष्ट होकर
इंद्रियों की प्यास समाप्त करके उस प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों में सभी इंद्रियों को लगा देने से उसका अनुभव संभव होता है। जीवन मरण चक्र छूट सकता है और प्रेम और समर्पण की डोर से बंधकर उस प्रियतम का पल पल आनंद, पल पल रस लिया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि गोपियों को बड़े से बड़े उद्धव जैसे ज्ञानियों ने अपने पथ से, अपने प्रेम के मार्ग से नहीं हटा पाया था। जिस तरह गोपियां एकचित होकर अपने कृष्ण के प्रेम में मग्न रहीं, उनमें ही अपने चित्त को समर्पित किए रहीं, वे कर्तव्य कर्म को करते हुए भी इस संसार में रहते हुए प्रेम और समर्पण की डोर से उन कृष्ण से बंधी रहीं। उन्हें बड़े से बड़े ज्ञानी उद्धव के समान, जो निराकार और शून्य की पहचान रखने वाले ज्ञानी थे, उन्हें प्रेम के मार्ग से हटा नहीं पाए और अपने प्रियतम से प्रेम की डोर को उन्होंने बांधे रखा, उन्हें कोई भी तोड़ नहीं पाया। अतः सुंदर साथ जी, गोपियों वाला निश्चल प्रेम ही हम सभी अंगनाओं को चाहिए, तभी हम इस जागनी रास का आनंद ले सकते हैं और इससे ही यह विशाल अथाह भव सागर, जो मोह सागर कहा है, इसको ही हम पल में उलंघ लेंगे और ब्रह्मवाणी का मंथन करके हम इस संसार में माया से भी बचे रहेंगे। सुंदर साथ जी, कर्म को ही पूजा बनाएं, धर्म को नहीं, क्योंकि धर्म तो कर्म से जुड़ा है। जिसके कर्म महान हैं वही धार्मिक है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।